बच्चों, आप सभी को नमस्कार। ये बता दीजिए लाइव हो गए हैं या नहीं। अगर लाइव हो गए हैं तो यस सर लिख दीजिए, नहीं तो भी बताइए। चलिए, कल हमारी कुछ चीज़ों पे चर्चा चल रही थी, उन्हीं बातों को एक बार दोबारा रिवाइज कर लेते हैं। और कुछ मैंने वहाँ फार्मूले वगैरह बताए थे आपको, उम्मीद आपने पढ़े होंगे। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, ये मान लीजिए m है, ये e है, ये h है, ठीक है। तो हमारी कल इतनी बात पे चर्चा हुई थी, इसी पे मैंने एक फार्मूला बनवाया था कि सर अगर ये m है, ये e है, ये h है और ये वाली वैल्यू a है, ये वाली वैल्यू b है, ये वाली वैल्यू c है और ये वाली वैल्यू x है। तो बेसिकली ये जो कंप्लीट टोटल है ये रिप्रेजेंट कर रहा होता है इस डाटा को मैथ प्लस इंग्लिश, मतलब बड़े बड़े डाटा ये माइनस में a प्लस बी प्लस सी प्लस में x, ये रिप्रेजेंट कर रहा था होल को, इन आंकड़ों से रिलेटेड होल को। यानी इन सारी चीज़ों को अगर मैं इसे कलरिंग से दिखाना चाहूँ आपको और समझाना चाहूँ तो ऐसे कह सकता हूँ कि यहाँ इन सारी कहानियों को ये हाईलाइट करता है। इन सारे डाटास को ये शो करता है। जो मेरी बात समझ पाए, जो हाईलाइटेड हो रहे हैं, जो दिखाई दे रहे हैं, इन सारे डाटास को ये शो करता है। क्लियर है? इसके अलावा अगर मान लीजिए मेरे बच्चों ये डाटा ए है, या ए से वो डिनोट कर दिया, यहां से कुछ और कर लेते हैं, ये यू है, ये वी है, ये एक्स है, ये डब्ल्यू है, और अलग अलग दे रखे हैं। मतलब केवल इतने हिस्से को वी दे रखा, इतने हिस्से को वी। इस वी से मेरा मतलब है केवल इन दोनों सब्जेक्टों वाले को, अगर ये वी दे रखा है, ऐसे डब्ल्यू दे रखा है, ऐसे ही यू दे रखा है, तो इनको फिर पेपर में कैसे सोल्व किया जाए, ये अब हमारी आखिरी लड़ाई। देखिए, तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपसे कहूं कि यार ये वाला डाटा बताइए क्या होगा, तो आप कहेंगे सर m माइनस यू माइनस एक्स माइनस वी। ये डाटा क्या होगा सर? ये भाई e है, u x w घटा दो, तो e माइनस यू माइनस एक्स माइनस डब्ल्यू। ये पूरा डाटा h है, तो h माइनस वी, है ना। तो मैं इन सबको अगर जोड़ दूं मेरे बच्चों, तो पहले वाला बना m माइनस यू माइनस एक्स माइनस वी, दूसरे वाला बना e माइनस यू माइनस एक्स माइनस डब्ल्यू, ये वाला बना h माइनस वी माइनस एक्स माइनस डब्ल्यू, उसके बाद u प्लस वी प्लस डब्ल्यू प्लस में x। देखिए, ये केवल एक सब्जेक्ट वाले हैं, ये केवल दो सब्जेक्ट के, और ये केवल तीनों के। अब मेरे प्यारे बच्चों, मैं इन सबको अगर जोड़ना भी चाहूं तो आप देखेंगे कि होगा क्या, u से u कटेगा, ठीक है जी, w से w कटा, v से v कटा, और x से एक x कटा, हाँ है ना। तो आपका आंसर आ जाएगा मैथ प्लस इंग्लिश प्लस हिंदी माइनस वी माइनस यू माइनस डब्ल्यू। तो माइनस कॉमन ले लेंगे मेरे बच्चे यहां से, तो आ जाएगा u प्लस वी प्लस डब्ल्यू, हाँ है ना। और माइनस एक्स आ जाएगा माइनस 2x। तो इस बात को भी ध्यान से समझिए मेरी बात को। ये दो फार्मूले बहुत अच्छे अच्छे बन गए आपके सामने। एक बार इतनी बात को समझिए, फिर आगे बढ़ेंगे। करिए जी, एक बार पढ़िए इतनी बात को, फिर आगे बढ़ते। बेटा पीयूष, आवाज बढ़ा, आवाज बहुत धीरे जा रही है। बच्चों, आवाज ठीक आ रही है कि धीरे है? कमेंट करके बताओ पहले तुम, यस और नो।
आइए मेरे बच्चों, तो यहां से हम एक बात और समझे कि अगर इंडिविजुअल ये डाटा ये डाटा ये डाटा दे रखा है, इंडिविजुअल डाटा दे रखे हैं, तो आप इस फार्मूले को ध्यान रखेंगे जो मैंने यहां लिखा है। ठीक है मित्र, इस आंकड़े का हमेशा ध्यान रखेंगे। अब हम आते हैं जी सवालों पे, पढ़िए जी। पढ़िए मेरे बच्चे और पूरा 1-1.5 मिनट लगाइए और क्वेश्चन को सोल्व करिए। आइए मेरे प्यारे बच्चों, देखिए यार दोस्तों, बहुत ही खूबसूरत सवाल। कहता है कि एग्जामिनेशन में 51 बच्चे अपीयर हुए हैं, 35 स्टूडेंट्स इन मैथ, 34 इन इंग्लिश, 19 स्टूडेंट इन जीके। 3 गोले बना लेते हैं भैया, छोटे छोटे से, थोड़े बड़े कर लेते हैं। ये कुल मिला के कहानी है मेरे भाई। 3 सब्जेक्ट है, 51 बच्चे हैं, 35 गणित में है, 35 मैथ में है भैया,
34 छात्र इंग्लिश में है जी, सही है जी, और 19 छात्र सामान्य ज्ञान में पास हुए, जीके में 19 बच्चे यहां पास हुए। यदि 11 छात्र गणित व अंग्रेजी में पास हुए, यानी ये जो डाटा है 11 है, लेकिन सामान्य ज्ञान में नहीं। ये बहुत अच्छे शब्द इस्तेमाल किए। कहता है यदि 11 छात्र गणित व अंग्रेजी में पास हुए लेकिन सामान्य ज्ञान में नहीं। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये वाला जो आंकड़ा है ये उनका है जो गणित और अंग्रेजी में पास हुए, हाँ है ना। लेकिन इनमें से ये वाला जो आंकड़ा है या ये वाला जो कॉलम, ये उन बच्चों का है जो सामान्य ज्ञान में पास हुए। वो कह रहा है जी उन बच्चों की संख्या बताओ जो गणित और अंग्रेजी में पास हुए लेकिन सामान्य ज्ञान में नहीं। तो वो तो यही वाले बच्चे होंगे ना, हाँ है ना। मेरी बात समझे या नहीं मेरे भाई, समझे कि नहीं। तो यानी ये 11 बच्चे जो हैं ये वाले, पक्का। अब आगे कह रहे हैं 5 छात्र गणित व सामान्य ज्ञान में पास हुए लेकिन अंग्रेजी में नहीं। 5 छात्र गणित व सामान्य ज्ञान में पास हुए लेकिन अंग्रेजी में नहीं। 12 छात्र तीनों विषयों में पास हुए, यानी ये है 12 छात्र जो तीनों विषयों में पास हुए। यदि प्रत्येक छात्र जो सामान्य ज्ञान में पास होता है कम से कम एक विषय में पास होता है। कह रहा है जी यदि प्रत्येक छात्र, इन शब्दों को ध्यान से देना, यदि प्रत्येक छात्र जो सामान्य ज्ञान में पास होता है वो कम से कम एक विषय में पास होता है, कम से कम एक विषय में पास होता है, कम से कम एक विषय गणित या अंग्रेजी में पास होता है। इस बात को ध्यान देना, मैं इंग्लिश में पढ़ के सुनाता हूं। एवरी वन स्टूडेंट हु पास्ड इन जीके, कहता हर एक बच्चा जो जीके में पास हुआ है, ऑल्सो पास इन एटलीस्ट वन ऑफ द फॉलोइंग टू सब्जेक्ट, मैथ एंड इंग्लिश। वो मैथ और इंग्लिश में किसी ना किसी में से एक में पास हुआ है। मैं फिर से अपने शब्दों को दोहराता हूं कि हर एक बच्चा जो जीके में पास हुआ किसी एक और सब्जेक्ट में भी पास हुआ है। इसका मतलब हम ये बात कह सकते हैं कि ऐसा कोई भी बच्चा नहीं है जो केवल जीके में पास हुआ हो, क्योंकि हर जीके में पास होने वाला किसी और में भी पास हुआ है, हाँ है ना। इसका मतलब केवल जीके में पास होने वाला एक भी बच्चा नहीं है, यानी केवल जीके में केवल 0 ही बच्चे हैं मेरे बच्चों। इस बात को समझे। तो 19 में से 5 और 12 17 गया, तो यहां ये वाली वैल्यू क्या होगी, 2 होगी। अब आपसे पूछ रहा बताइए कितने छात्र तीनों विषयों में फेल हुए हैं। तो सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट देख लेते हैं। तो 34 में से 11 12 2 घटाएंगे, वरना इसकी जरूरत भी नहीं है हमें इसकी। मैंने अब यही एक फार्मूला सिखाया था कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट के लिए अगर आपको ये चीजें अलग अलग दे रखी हो तो क्या सूत्र होगा भैया, तीनों मेन सब्जेक्ट का टोटल, फिर उनके इन वाले हिस्सों का टोटल माइनस 2x, ये आ जाएगा टोटल। तो देखिए यार, यहां देखेंगे तो 35 प्लस 19 प्लस 34, ये तो हो गया एक टोटल। माइनस करेंगे किस चीज का जी, 5 11 2, 5 11 2, हाँ है ना। फिर यहां माइनस 2x था, यानी जो तीनों में था, तो तीनों में क्या था 12, तो माइनस 12 गुना 2। अब इन्हें सोल्व करेंगे तो भैया ये देखो 35 जमा 19 जमा 34, तो 9 और 4 13, 13 और 5 18, 3 और 1 4 और 3 7 और 1 8 88, 55 और 3 ठीक 88, माइनस 5 2 7 और 11 18, 12 दूनी 24, ये सॉरी प्लस था यहाँ पे, अच्छा माइनस था, माइनस सॉरी ठीक। अब इसे आप सोल्व करेंगे तो 18 और 24 को जोड़ेंगे तो मेरे भाई आएगा 8 4 12, 2 1 3 1 4 42, माइनस 88, 88 में 42 गया तो 46 आया। इसका मतलब टोटल कुल मिला के बच्चे जो किसी ना किसी सब्जेक्ट में पास हुए हैं वो 46 बच्चे हैं, यानी 46 बच्चे ऐसे हैं जो किसी ना किसी सब्जेक्ट में पास हुए हैं। 46 स्टूडेंट ऐसे हैं जो किसी ना किसी सब्जेक्ट में पास हैं। तो टोटल बच्चे कितने थे जी 51। तो 51 में से 46 ऐसे हैं जो किसी ना किसी में पास है, तो बाकी कितने बच गए 5। तो ये 5 वो बच्चे होंगे जो किसी में भी पास नहीं हुए, मतलब तीनों सब्जेक्ट में फेल होने वाले बच्चे कितने हो गए मेरे भाई 5, हाँ है ना। 56 नहीं मेरे बच्चे 46 आएगा, 46 45 होगा। एक बार जोड़ देख लेते हैं यार, कैसी बात कर रहे हो भैया।
सही तो है मेरे बच्चों कैलकुलेशन, कहाँ मिस्टेक है कैलकुलेशन, बकवास करते रहते हो बे। चलिए जी अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, करिए। ये तो अच्छा वो सेम ही हो गया, ये भी सेम ही है। यहाँ जी करिए मेरे भाइयों। कह रहा भैया दो कहां से आया, यार ये फार्मूला बताया ना यहाँ पे, ये 2x कहां से आया, ये फार्मूले में सिखाया नहीं तुम्हें, हद है यार। करिए इसे। भाई क्लास रुकती नहीं है, क्लास चलती रहती है, मैं टाइम देता हूँ, इतने बड़े बड़े क्वेश्चन है, अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे नहीं, खुद से ट्राई नहीं करेंगे तो कैसे सोल्व होंगी ये चीजें। हर बार कोई सिखाने थोड़ी आएगा, पेपर में नया सवाल आएगा, ये तो सारे कैट लेवल के क्वेश्चन, अच्छे अच्छे टफ लेवल के क्वेश्चन करा रहा हूं मैं तुम्हें, बट आफ्टर सम टाइम यू हैव टू सोल्व दिस क्वेश्चन योर सेल्फ ना। देखिए जी, कह रहे क्लास में 39 बच्चे हैं, नहीं 39 बच्चे नहीं, सॉरी पास में 39 तो कहीं, देखिए मेरे प्यारे बच्चों, इन ए क्लास टेस्ट 39 स्टूडेंट पास इन मैथ, मैथ में 39 बच्चे पास हुए मेरे मित्रों, ठीक है भैया। 50 स्टूडेंट पास इन इंग्लिश,
इंग्लिश में 50 बच्चे पास हुए हैं जी मित्र। 39 स्टूडेंट पास इन रीजनिंग है, सही में डाटा। 39 बच्चे तर्क शक्ति में पास हुए, ठीक है जी। इफ 21 स्टूडेंट पास इन मैथ एंड इंग्लिश, 21 बच्चे मैथ और इंग्लिश में, कोई गड़बड़ नहीं है जी। 18 स्टूडेंट इंग्लिश एंड रीजनिंग, 18 बच्चे इंग्लिश और रीजनिंग में पास हुए जी, ये भी ठीक है। एंड 19 स्टूडेंट पास इन रीजनिंग एंड मैथ, और 19 बच्चे रीजनिंग और मैथ में पास हुए। किसी भाई को दिक्कत है? नहीं। इफ 22 स्टूडेंट पास इन एग्जैक्टली 2 सब्जेक्ट, ये गड़बड़ कर गया। और कह रहा है इफ 22 बच्चे ऐसे हैं जो एग्जैक्टली 2 सब्जेक्टों में पास हुए, देन फाइंड टोटल स्टूडेंट हु पास्ड। तो बताइए टोटल बच्चे कितने हैं जो पास हुए। बताओ भैया इस सवाल को, बहुत बेहतरीन सवाल है। कक्षा में 39 छात्र गणित में पास हुए, 50 इतने में 21 छात्र गणित और अंग्रेजी में, 18 छात्र अंग्रेजी व तर्क शक्ति में पास हुए, 19 छात्र तर्क शक्ति व गणित में पास हुए। यदि 22 छात्र केवल 2 विषयों में पास हुए, 22 छात्र केवल 2 विषयों में पास हुए, तो कुल कितने छात्र पास हुए? देखिए यार मेरे दोस्तों, मान लेते हैं कि तीनों विषयों में x बच्चे पास हुए, समझने के लिए तीनों विषयों में x बच्चे पास हुए, तो यहां पे 19 माइनस एक्स, यहां पे 18 माइनस एक्स, और यहां पे 21 माइनस एक्स। समझते मेरी बात? और सवाल ने कहा कि केवल 2 सब्जेक्ट में जो बच्चे पास हुए 22 है, तो यानी ये जमा ये जमा ये तीनों का जोड़ कितना है मेरे भाई? 22 है, ऐसा सवाल में कह रहा है। तो तीनों को जोड़ोगे तो 19 21 18, तो 19 और 21 40, 40 और 18 58, 58 माइनस एक्स 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 माइनस 3x, यानी इतने बच्चे वो हैं जो केवल और केवल मेरे बच्चों 2 ही सब्जेक्ट में पास हुए, और 2 सब्जेक्ट में पास होने वाले बच्चों की संख्या है जी 22। तो 3x इधर रखेंगे, 22 उधर ले जाएंगे, तो 8 में से 2 गया 6, 5 में से 2 गया 3, तो x की वैल्यू आ जाएगी जी 12। इसका मतलब मेरे प्यारे दोस्तों 12 बच्चे ऐसे हैं, 12 बच्चे ऐसे हैं जो तीनों ही सब्जेक्टों में पास हुए। 12 बच्चे ऐसे हैं जो तीनों ही सब्जेक्टों में पास हुए। पक्की बात है? किसी भाई को दिक्कत है यहां तक? बढ़ा जाए आगे? अब आ जाइए आगे दोस्तों। अगर x की वैल्यू 12 आ गई तो मेरे भाइयों मैं इनको मिटा के अब लिख सकता हूं यहां पे तो ये डाटा 12 आ गया। अब हमने इससे रिलेटेड भी एक फार्मूला सीखा था सबसे शुरुआत में, यहां पे कि अगर आपको एम ई एच दे रखा हो, ए बी सी दे रखा हो और ये एक्स दे रखा हो, तो फार्मूला हो जाएगा एम प्लस ई प्लस एच माइनस ए प्लस बी प्लस सी प्लस एक्स। ये हमारा सूत्र हो जाता है, हाँ है ना? अब मेरे दोस्तों यहां जाओ, इसी सूत्र का इस्तेमाल करेंगे और बात को बनाते हैं। देखिए जी, हमें टोटल स्टूडेंट निकालने हैं, तो निकालेंगे तो 39 प्लस 50 प्लस 39, हाँ है ना? माइनस करेंगे ए बी सी, यानी 19 जमा 21 जमा 18, हाँ है ना? और प्लस करेंगे क्या? 12, प्लस करेंगे मेरे बच्चे 12। ये तो सिखाया था फार्मूले में सबसे शुरुआत में, प्लस करना है, हाँ है ना? प्लस करेंगे 12। तो ये जो वैल्यू रिप्रेजेंट कर रहा होगा ये टोटल स्टूडेंट की वैल्यू रिप्रेजेंट कर रहा होगा, और यही पेपर ने आपसे पूछी हुई है। तो जोड़ेंगे भाई, तो 39 39 80 78, 78 में 50 जोड़ेंगे तो 7 5 12 128, हाँ है ना? माइनस 19 21 हो गया जी 40, 40 में 18 जोड़ोगे तो ये आएगा 58, 58 जमा 12, तो मेरे भाई 128 प्लस 12 करोगे तो ये आएगा 140, 140 में से 100 में से 18 गया, ये आया 82। तो यानी 82 कैलकुलेशन आ रही होगी, अगर कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं है तो 82 करेक्ट आंसर है। यानी 82 बच्चे ऐसे हैं जो इन सारे सब्जेक्टों में कुल मिला के पास हुए। अगर कोई पूछे 82 की काउंटिंग बताओ, 82 किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 82 रिप्रेजेंट कर रहा है मेरे बच्चे इन वैल्यूज को, इन वैल्यूज को। यानी यहां जहां लाइन खींची जा रही है ना, उसके अंदर के सारे आंकड़ों को 82 रिप्रेजेंट कर रहा है। समझ रहे? मेरी बात सही है कि नहीं है? समझ पाए? समझ गए? चलिए जी।
करिए जी सवाल को। करिए मेरे प्यारे बच्चों, बहुत ही अच्छा सवाल है, कोशिश करिए। ये सारे के सारे क्वेश्चन वो हैं जो आपको डीआई के रूप में मिल जाएंगे, और ऐसे सवालों में 3-3 4-4 क्वेश्चन बना देगा और फिर पूछ लेगा आपसे। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, आइए, बहुत ही खूबसूरत सवाल। सवाल में कह रहा है कि एग्जामिनेशन में 53% बच्चे गणित में पास हुए जी। तिरपन % बच्चे मेरे बच्चों गणित में पास हुए, 61% बच्चे फिजिक्स में पास हुए।
60% बच्चे केमिस्ट्री में पास हुए, 24% बच्चे मैथ और फिजिक्स में पास हुए, मैथ्स और फिजिक्स में पास हुए, 35% बच्चे फिजिक्स और केमिस्ट्री में पास हुए, 35% बच्चे फिजिक्स और केमिस्ट्री में पास हुए, 27% बच्चे मैथ और केमिस्ट्री में पास हुए, मैथ और केमिस्ट्री में पास हुए, 5% इन नन, और 5% बच्चे ऐसे हैं जो किसी में भी पास नहीं हुए। ठीक है जी, 5% बच्चे ऐसे हैं जो किसी में भी पास नहीं हुए। इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों, अगर मैं ये बात कहूं कि भाई ये कितने बच्चे हैं, ये कितने बच्चे हैं, ये वाले यहां से, तो आंसर होगा सर ये वाला गोला 95% बच्चों का है, क्योंकि 5% तो किसी में भी पास नहीं हुए। इसका मतलब सर 95% बच्चा पास हुआ है कुल मिला के, हाँ है ना। तो ये जो टोटलिंग है ये 95% है। ये टोटलिंग क्या है मेरे बच्चों, 95%, हाँ है ना। अब आप बहुत खूबसूरती से जानते हैं कि अगर मैं इस डाटा को x मान लूं, अगर मैं इस आंकड़े को x मान लूं तो कोई बुराई नहीं इसमें। अगर इस आंकड़े को मैं x मान लूं तो इसमें कोई बुराई नहीं। आज तो मैंने अभी सूत्र बताया था कि भैया सबका जोड़ कर लो, 53 प्लस 61 प्लस 60, माइनस कर दो एबीसी, यानी 27 प्लस 35 प्लस 24, और प्लस में कर दो x। ये वाली जो वैल्यू रहती है मेरे बच्चों, ये टोटल को रिप्रेजेंट कर रही होती है। और सवाल में कह रहा था 5% बच्चे ऐसे हैं जो किसी में भी पास नहीं हुए, तो यानी 95 ना, किसी में पास नहीं हुए मतलब 100 में से 5% किसी में पास नहीं हुए, तो बाकी 95% ऐसे हैं जो पास हुए, हाँ है ना। अब हमें यहाँ x की वैल्यू निकालनी, बहुत आसान कैलकुलेशन है। देखिए जोड़ेंगे तो 3 और 1 4, 6 6 12 और 5 17, 174, 4 5 9 और 7 16, 2 और 3 5 और 2 7 और 1 8, 2 और 3 5 2 7 और 1 8, प्लस x बराबर 95। अब इन्हें सोल्व करेंगे तो 14 में से 6 गया मेरे भाई 8, और 17 में से 8 गया 9, हाँ है ना। 8 6 14, 9 और 8 17, नहीं 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 नहीं, 88 आएगा भैया। 8 6 14 और 8 8 16 17, 88 जमा x बराबर 95। तो मेरे बच्चे सोल्व करोगे तो x की जो वैल्यू आएगी वो 7 निकल के आएगी, हाँ है ना। x की वैल्यू क्या निकल के आएगी, 7 निकल के आएगी। एक बार इतनी बात समझिए, फिर आगे बढ़ते हैं।
अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों, अगर x की वैल्यू 7 आ गई तो अब क्या पूछा उस पर चर्चा कर लेते। देखिए यार, x की वैल्यू 7 आ गई, यहां रखते हैं। तो 27 में 7 गया 20, 35 में 7 गया 28 और 24 में 7 गया 17। अब जो पूछा निकाल देंगे। तो अब कह रहा है गणित और रसायन में पास, लेकिन भौतिकी में नहीं। सवाल में कह रहा है द रेशियो ऑफ परसेंटेज ऑफ पास इन मैथ एंड केमिस्ट्री। मैथ और केमिस्ट्री में पास होना चाहिए, लेकिन फिजिक्स में नहीं। तो केवल कितना है जी? 20। किसके साथ जी रेशियो? रिलेशन टू द परसेंटेज ऑफ पास इन फिजिक्स एंड केमिस्ट्री बट नॉट इन मैथ। फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, फिजिक्स और केमिस्ट्री में होना चाहिए, लेकिन मैथ में नहीं। तो भाई 35 तो ऐसे थे जो फिजिक्स केमिस्ट्री में थे, लेकिन 7 उसमें से ऐसे थे जो तीनों में थे। तो 28 ही तो बचे जो फिजिक्स और केमिस्ट्री में, लेकिन मैथ में नहीं। तो भैया रेशियो निकालेंगे तो किससे कटेगा? 4 5 20, 4 7 28, 4 5 20, 4 7 28। देखिए कितना प्यारा सवाल है। यानी मेरे प्यारे बच्चों रेशियो आ गया 5:7। सवाल इतने बेहतरीन बेहतरीन है ना कि समय निकालेंगे तो सब कुछ होगा। करिए जी। करिए जी साहब। करिए दोस्तों। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, समझिए इस सवाल को, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए। देखिए यार, ये सारे के सारे मैंने कैट लेवल के क्वेश्चन उठाए हुए हैं। मर्जी हो तो तैयार करिए, वरना मत करिए, नहीं तो मेंस में जाके फंस जाएंगे। मेंस में ऐसे सवाल पूछता है बच्चों, और जब तक खुद से अपने आप से तरीके नहीं डेवलप करेंगे, बात बनेगी ही नहीं जीवन में कभी। जैसे मैं इसी का अगर आपको शॉर्टकट समझाने लगूं, तो मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से मेरी बात को बस सुनते जाइए, समझते जाइए। देखिए यार दोस्तों, मान लीजिए यार ये वैल्यू है P, ये वैल्यू है Q और ये वैल्यू है R। मतलब केवल इसमें, केवल इसमें और केवल इसमें, हाँ है ना। मेरे प्यारे बच्चों, आपको ये वैल्यू दे रखी हो A, ये वैल्यू दे रखी हो B,
और ये वैल्यू दे रखी हो सी, है ना। ए बी और सी भी आपको वैल्यू दे रखी हो। बड़े ध्यान से सोच समझ के जवाब उत्तर दीजिएगा सवाल का, हाँ है ना। ये वैल्यू दे रखी हो तो सवाल कैसे सोल्व किया जाए, ये बड़ी चीज है। तो सवाल कैसे सोल्व किया जाए ये बड़ी चीज है मेरे बच्चों, यही हमारे सवाल में पूछा हुआ है। पहले चलो मैं डिटेल बताता हूं बच्चे कह रहे हैं तो। देखिए जी, सवाल में ये कह रहा है कहता 53 छात्र फिजिक्स में पास हुए, 53% बच्चे फिजिक्स में पास हुए। अच्छा 53 है, सॉरी 52 पास इन केमिस्ट्री, 52 केमिस्ट्री में और 65 बच्चे बायोलॉजी में, 65 बच्चे बायोलॉजी में पास। 19 स्टूडेंट पास फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, फिजिक्स और केमिस्ट्री में 19 बच्चे पास हुए। 28 बच्चे पास इन केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में 28 बच्चे पास हुए। 31 स्टूडेंट पास इन फिजिक्स एंड बायोलॉजी, 31 बच्चे ऐसे हैं जो फिजिक्स और बायोलॉजी में पास हुए। इफ 38 स्टूडेंट पास इन एग्जैक्टली वन सब्जेक्ट, कहता है 38 बच्चे ऐसे हैं जो केवल एक सब्जेक्ट में पास हुए हैं। तो देखिए यार मेरे प्यारे बच्चों, यहां हमें कार्रवाई करनी पड़ेगी क्या, कि इसे x मानना पड़ेगा। तो ये x हुआ तो ये 19 माइनस एक्स हुआ, 31 है तो ये 31 माइनस एक्स हुआ, ये 28 है तो ये 28 माइनस एक्स हुआ, हाँ है ना। ये 65 है, 65 में से इनका जोड़ घटाओगे तो 31 और 28 और 3 2 5 59 आया। भाई घटाओगे भी तो 65 माइनस, इनको करोगे 31 माइनस एक्स प्लस एक्स प्लस 28 माइनस एक्स, इससे ये कटा 28 और 31 जोड़ेंगे तो 59 माइनस एक्स माइनस 59 प्लस एक्स। तो 65 में 59 गया भैया, कितना बचा 6, तो 6 प्लस एक्स, हाँ है ना। ये वाला डाटा बना 6 प्लस एक्स। तो ये आप थोड़ा सा डायरेक्ट भी कर सकते हैं, इतना लिखने की जरूरत है नहीं, ठीक है। अब आते हैं आगे। अब अगर मैं यहां का डाटा पूछूं तो 19 और 28 कितना हो गया, 9 और 8 17, 2 और 1 3 और 1 4 47, तो 52 में 47 गया 5, सोल्व करोगे 5 प्लस एक्स, ये 53 है। तो 19 और 31 कितना हो गया, 3 1 4 50, 53 50 गया 3 प्लस एक्स आ गया, हाँ है ना। मेरी बात समझ पाए या नहीं। अब मेरे प्यारे बच्चों, सवाल में आपके पता क्या कह रहा है, सवाल में कह रहा है कि ये जमा ये इनका जोड़, यानी 3 जमा एक्स 5 जमा एक्स और 6 जमा एक्स, इन्हीं का जोड़ तो उसने दे रखा है कितना। इफ 38 स्टूडेंट पास इन एग्जैक्टली वन सब्जेक्ट, कहता 38 बच्चे ऐसे हैं जो केवल एक सब्जेक्ट में ही पास हुए। तो मेरे बच्चे केवल एक सब्जेक्ट में थे, ये और यही हुए, तो ये है 38, हाँ है ना। इनको जोड़ लेंगे तो एक्स एक्स 3x, 6 5 11 और 3 14 उधर जाएगा, माइनस का 8 में 4 गया, 4 3 में गया तो 24। तो x की वैल्यू मेरे प्यारे बच्चों कितनी आई, 8, x की वैल्यू आई 8, हाँ है ना। यानी 8 बच्चे हैं ऐसे जो केवल एक सब्जेक्ट में पास हुए। एक बार बताओ ये कैलकुलेशन ठीक है या गलत। सही है भाई। तो 8 बच्चे ऐसे हैं मेरे बच्चे जो केवल और केवल तीनों सब्जेक्टों में पास हुए, हाँ है ना। अब हम चर्चा को आगे बढ़ा देते हैं और फिर आगे कार्रवाई करते हैं सवाल में आज ही, अगर इतनी बात आप समझ गए हैं तो। देखिए यार, x की वैल्यू 8 आ गई, ये वैल्यू 8 है। अब जो पूछेगा वो निकाल देंगे। ये वाली निकालनी हो तो 23 होगी जी, ये वाली निकालनी हो तो 28 में से 8 गया 20 हुई, और ये 19 में 8 गया 11 हुई। अब हमसे पूछ रहा है फाइंड द टोटल स्टूडेंट हु पास्ड इन फिजिक्स बट नॉट इन बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री। कहता है कुल कितने छात्र भौतिकी विज्ञान में पास हुए परंतु जीव विज्ञान व रसायन विज्ञान में फेल हुए। फिजिक्स में पास हुए
लेकिन बायोलॉजी और केमिस्ट्री में पास हुए कितने ऐसे बच्चे थे? तो भाई देखो 53 है, 23 और 11 और 8 19, 19 में 23 जोड़ेंगे तो 19 में 23 जोड़ा तो ये आया 42। ऐसे ही है ना भाई, 11 और 23 हो गया, तीनों एक 4 34, 34 8 42, यानी 11 बच्चे ऐसे हैं जो केवल फिजिक्स में पास हुए हैं। नहीं, हाँ सवाल थोड़ा दूसरा है। पहले इतनी बात को एक बार समझिए फिर बताता हूं, पहले इतनी बात समझिए फिर आगे बताता हूं। देखो मेरे बच्चों, एक बात समझो, सवाल में कह रहा है जी उन बच्चों की संख्या बताओ जो फिजिक्स में पास हुए, फिजिक्स में पास हुए लेकिन केमिस्ट्री और बायोलॉजी में पास नहीं हुए। यही तो कह रहा है, फेल हुआ मतलब केमिस्ट्री और बायोलॉजी में पास नहीं हुए। तो मैं आपको हाईलाइट करता हूं, ये वैल्यू 11 आ गई थी, आपको पता है, क्योंकि 11 और 23 हमने जोड़ा, 34 8 42, 53 में 42 गया, 11 बचा था। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये वाला जो गोला है, ये वाला, यही तो वो बच्चे हैं जो ये मैं हाईलाइट कर रहा हूं, यही तो वो बच्चे हैं जो केवल फिजिक्स में पास हुए। ये बच्चे ना केमिस्ट्री में पास हो पाए ना बायो में पास हो पाए। तो केमिस्ट्री और बायो में पास नहीं होना मतलब फेल होना। तो यही तो वो बच्चे हैं जो ये बार बार हाईलाइट करके आपको दिखा रही है चीजें। हाँ है ना, मेरी बात समझ पाए कि नहीं? तो आपका आंसर आ जाएगा सर कितना, 11। ये सर 11 बच्चे ऐसे हैं जो केवल फिजिक्स में पास हुए। ठीक है, खुद से शॉर्टकट बनाइए, तरीका आपको पता ही है। डाटा मानिए, डाटा मान के फिर उनको याद रखिए पेपर में कि कैसे किया जाए। हाँ है ना, बढ़े आगे। अब आ जाइए, अब सबसे बेहतरीन सवाल की तरफ आते हैं। लास्ट क्वेश्चन इज दैट, करिए जी। ये इंग्लिश में ही है, हिंदी में नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। आप पढ़िए एक बार सवाल, मैं हिंदी में पढ़ के सुनाता हूँ। कहता 1500 बच्चे हैं जो एग्जाम में अपीयर हुए, जिसमें से 3 पेपर है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ। 190 मैथ में पास हुए हैं, सॉरी फिजिक्स में 190 केवल फिजिक्स में, सॉरी 180 केवल केमिस्ट्री में, और 240 केवल मैथ में पास हुए। 366 स्टूडेंट पास इन बोथ फिजिक्स एंड बोथ फिजिक्स एंड 206 पास ऑल द 3 पेपर्स। आइए जी, घबराने की बात नहीं है बाबू। टोटल जो स्टूडेंट है ना यार, वो दे रखे हैं आपको 1500, यानी ये हैं जी टोटल बच्चे कितने हैं बाबू, 1500। अब सब्जेक्टों के नाम है जी फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ। ये फिजिक्स है जी, ये केमिस्ट्री और ये मैथ है मेरे बच्चे। सवाल में कह रहा है 190 बच्चे फिजिक्स में पास हुए केवल, 190 बच्चे केवल फिजिक्स में पास हुए, 180 बच्चे केवल केमिस्ट्री में पास हुए, केवल केमिस्ट्री में पास हुए जी, और 240 बच्चे केवल गणित में पास हुए। 240 बच्चे केवल गणित में पास हुए जी। हाँ है ना, मेरी बात समझ गए? 366 बच्चे ऐसे हैं जो फिजिक्स और मैथ में पास हुए। 366 बच्चे फिजिक्स और मैथ में। 340 बच्चे ऐसे हैं जो मैथ और केमिस्ट्री में, 340 बच्चे ऐसे हैं जो मैथ और केमिस्ट्री में पास हुए। 340 बच्चे ऐसे हैं जो मैथ और केमिस्ट्री में पास हुए जी।
326 बच्चे ऐसे हैं जो फिजिक्स और केमिस्ट्री में पास हुए। फिजिक्स और केमिस्ट्री में 326 बच्चे पास हुए, हाँ है ना। जबकि 206 बच्चे ऐसे हैं जो तीनों पेपर में पास हुए। 206 बच्चे ऐसे हैं जो तीनों पेपर में पास हुए, हाँ है ना। ये मेरे प्यारे बच्चों मेरा सवाल, ठीक है जी। अब इस पे चर्चा और आगे गहन करते हैं। तो मैं अगर आपसे ये पूछूं कि भाई केवल फिजिक्स और मैथ में कितने हैं, तो 366 में 206 घटाया तो ये आया 6 में 6 गया 0, 6 1 160। तो ये 6 में 6 गया 0, 4 140। और यहाँ करेंगे 6 में 6 गया 0, 2 120। ये यहाँ तक की संख्या आ गई, हाँ है ना मेरे बच्चों। अब मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि टोटल बच्चे हैं कितने। तो टोटल बच्चे तो आप वैसे भी निकाल सकते थे, आपको तो फार्मूला पता है, हाँ है ना। नहीं तो आप इन सबको जोड़ लो, इन सबको जोड़ोगे तो केवल एक सब्जेक्ट में कितने बच्चे पास हुए सबसे पहले वो निकालते हैं। तो 190 फिजिक्स में, 180 केमिस्ट्री में और 240 मैथ में। अब उन बच्चों की संख्या निकालते हैं जो दो में पास हुए, केवल दो में 120, 160 और 140। और उन बच्चों की संख्या बताइए जो तीनों में पास हुए, 206। जोड़ते हैं जी 6, 9 और 8 17, 17 और 4 21, 21 और 2 23, 23 और 6 29, 29 और 4 33, हासिल 3। 6 तो ये हो गया, 9 और 8 17, 17 और 4 21, 2 23, 6 29 और 4 33 का 3 हासिल 3। 3 और 1 4 और 1 5, 2 7 और 1 8 और 1 9 और 1 10, 2 12। देखना मेरे बच्चों जोड़ सही है क्या, 1236 ही आ रहा है। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि जो बच्चे फिजिक्स केमिस्ट्री या मैथ तीनों में जो पास हुए, मतलब तीनों में नहीं, मतलब जो इन सब्जेक्टों में जो पास हुए हैं, उन बच्चों की जो संख्या है मेरे भाई वो 1236 है, हाँ है ना। यानी वही गोला घुमा के दिखाऊं अगर आपको मैं, जो इस गोले के अंदर आते हैं वो सारे बच्चे 1236 हैं। इस गोले में जो बच्चे आ रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों वो 1236 है। समझ पाए या नहीं, पक्का जी। अब बेटा ये बताओ, अगर मैं इन सबको मिटा लूं यहां से, तो मेरे बच्चों ये बताओ पास फेल कितने बच्चे हुए, फेल स्टूडेंट। फेल स्टूडेंट तो भाई टोटल बच्चे 1500 हैं, इसमें से 1236 बच्चे पास हुए, तो बाकी फेल हो गए। घटाओगे तो 10 में 4 6 गया 4 और 9 में 3 गया 6 और 2 264। यानी 264 बच्चे ऐसे हैं जो फेल हुए। यानी जो बाकी वाला स्पेस बच गया ना, ये मेरे प्यारे बच्चों 264 बच्चों का स्पेस बच गया जो फेल हुए, जो तीनों सब्जेक्टों में फेल हुए। फेल स्टूडेंट इन ऑल सब्जेक्ट, हाँ है ना। अब जो पूछ रहा है वो बातें निकालते जाएंगे और समझते जाएंगे। देखिए जी पहला क्या पूछा, हाउ मेनी स्टूडेंट फेल इन फिजिक्स। तो उन बच्चों की संख्या ज्ञात करें जो फिजिक्स में फेल हुए, उन बच्चों की संख्या ज्ञात करें जो फिजिक्स में फेल हुए। तो मेरे प्यारे बच्चों बड़ा आसान है, आप कैसे करें। आप सबसे पहले ये देख लें कि फिजिक्स में पास कितने हैं। तो यही सारे तो फिजिक्स में पास हुए जो ये गोला है। तो फिजिक्स में पास होने वाले 190 जमा 120 जमा 206 जमा 160। भाई यही वाला जो गोला है मेरे बच्चों, यही तो फिजिक्स का है, यही तो है फिजिक्स में पास होने वाले। इनके अलावा थोड़ी कोई है फिजिक्स में पास होने वाला। तो बस इनकी वैल्यू निकाल लेते हैं जी, हाँ है ना। तो ये जोड़ेंगे तो आएगा 6, 9 और 2 11 और 6 17, 1 और 1 2 और 2 4 और 1 5 और 1 6, 676। यानी 676 बच्चे मेरे प्यारे बच्चों ऐसे हैं, 676 बच्चे ऐसे हैं जो फिजिक्स में पास हुए। ऐसा ही है ना जी, 676 बच्चे ऐसे हैं जो फिजिक्स में पास हुए।
टोटल बच्चे कितने मेरे भाई? तो टोटल बच्चे हैं मेरे भाइयों 1500। 1500 में से फिजिक्स में पास होने वाले कितने? 676। तो घटा दो, 10 में 6 गया 4, और भैया 9 में 7 गया 2, और 14 में 6 गया 8, यानी 824 बच्चे ऐसे हैं जो 824 बच्चे ऐसे हैं मेरे प्यारे बच्चों। 824 बच्चे फिर ऐसे निकले जो फिजिक्स में पास नहीं, और उसने ये पूछा था कितने ऐसे बच्चे हैं जो फिजिक्स में फेल हैं। तो 824 बच्चे ऐसे हैं मेरे भाई जो फिजिक्स में फेल है। हाँ है ना? कितने जी? 824 बच्चे ऐसे हैं जो फिजिक्स में फेल है। ठीक है जी। अब अगले पे आते हैं, हाउ मेनी स्टूडेंट फेल इन ओनली वन सब्जेक्ट? ऐसे कितने बच्चे हैं जो केवल एक सब्जेक्ट में फेल हुए? पास ओनली इन टू सब्जेक्ट। भाई जो बच्चे, तीन सब्जेक्ट है मेरे बच्चों, ध्यान देना, बहुत शब्दों को ध्यान से सुनना, सरलता से समझना। तीन सब्जेक्ट है, ये कैट 2017 का क्वेश्चन है, ये उठा के देख लेना पेपर। तीन सब्जेक्ट है मेरे प्यारे बच्चों। कितने सब्जेक्ट है जी? तीन। तीन सब्जेक्ट में से हमें वो बच्चे निकालने हैं जो केवल एक में फेल हुए। तो कोई बच्चा अगर केवल एक में फेल होने वाला है तो मतलब बाकी दो में पास होने वाला है। हाँ है ना? कोई बच्चा अगर केवल एक में फेल होने वाला है तो मतलब बाकी दो में पास होने वाला है। तो आपको वो निकालने हैं जो केवल दो सब्जेक्ट में पास हुए होंगे, वही बच्चे ऐसे होंगे जो किसी एक सब्जेक्ट में केवल फेल हुए हैं। हाँ है ना? अब दो सब्जेक्ट में पास कौन कौन से हुए उनकी संख्या निकाल लेते हैं। केवल दो सब्जेक्ट में पास कौन कौन से बच्चे हुए? तो देखिए मेरे बच्चे, केवल दो सब्जेक्ट में पास कौन से हुए भैया? 160 ऐसे हैं जो केवल दो सब्जेक्ट में पास हुए, फिजिक्स और मैथ में, तीसरे में नहीं है। 120 बच्चे ऐसे हैं जो केवल फिजिक्स और केमिस्ट्री में, मैथ में नहीं है। और भैया 140 बच्चे ऐसे हैं जो केवल केमिस्ट्री एंड मैथ में है, फिजिक्स में नहीं है। जोड़ देते हैं, 0 6 2 8 4 12, एक और एक 2 और एक 3 और एक 4, 420। यानी 420 छात्र ऐसे हैं मेरे बच्चों, 420 छात्र ऐसे हैं, 420 छात्र ऐसे हैं मेरे बच्चों जो केवल और केवल दो ही सब्जेक्ट में पास हुए हैं। तो जो बच्चे केवल दो सब्जेक्ट में पास होते हैं मेरे बच्चों, वही तो केवल एक सब्जेक्ट में फेल होते हैं। अरे बोलो हाँ या ना? ठीक है भैया। अब करो आप थर्ड क्वेश्चन।
देखिए मेरे प्यारे बच्चों, ये आखिरी क्वेश्चन है टीआई का, बहुत ध्यान से समझिए। कह रहा है कि हाउ मेनी स्टूडेंट फेल इन एटलीस्ट वन सब्जेक्ट। ये भाषा बहुत ही गदर भाषा है कि ऐसे बच्चों की संख्या बताओ जो कम से कम एक सब्जेक्ट में, कम से कम एक सब्जेक्ट में फेल हुए, कम से कम। यार ध्यान देना, मैं यहां अलग से लिख लेता हूं, फेल इन एटलीस्ट वन सब्जेक्ट, कि कम से कम एक सब्जेक्ट में फेल हुए। भाई कम से कम एक सब्जेक्ट में फेल हुए, कम से कम। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं कि यार कम से कम आपको आज 2 किलोमीटर तो भागना ही भागना है। इसका मतलब यह है कि 2 से कम नहीं भाग सकते, 2 से ज्यादा जितना भागा जा सकता है भागेंगे, हाँ है ना। तो ऐसे ही मेरे बच्चों कह रहा है कम से कम एक सब्जेक्ट में फेल होना है। आपके पास सब्जेक्ट कितने? आप कहेंगे सर 3। तो भाई कम से कम एक में फेल होने का मतलब बना आप एक में भी फेल हो सकते हैं, आप 2 में भी फेल हो सकते हैं, और आप तीनों में भी फेल हो सकते हैं। क्या आप मेरी बात समझ पाए या नहीं? फेल ही था या पास था? हाँ फेल था। क्या आप किसी एक में फेल हो सकते हैं, या 2 में फेल हो सकते हैं, या 3 में फेल हो सकते हैं? मेरे प्यारे बच्चों एक बात बताओ, अगर कोई बच्चा किसी एक सब्जेक्ट में फेल हो रहा है तो इस बात का मतलब यही तो हुआ कि वो बाकी 2 सब्जेक्टों में पास होगा। भाई 3 सब्जेक्ट है, मूर्ख से मूर्ख आदमी भी इस बात को समझेगा कि भाई केवल एक सब्जेक्ट में फेल होने का मतलब ये हुआ, केवल, ओनली वर्ड को ध्यान देना, कि केवल एक सब्जेक्ट में वही बच्चा फेल होगा जो बाकी 2 में पास होगा, हाँ है ना। एक में फेल वही होगा जो बाकी 2 में पास होगा, जो बाकी 2 में पास होगा वही तो केवल एक में फेल होना है। तो चर्चा में भाग लीजिए। अब हमें यह देखना है कि केवल 2 में कितने पास हो रहे हैं। तो केवल 2 में 160 बच्चा पास हो रहा है, 140 बच्चा पास हो रहा है, और 120 बच्चा पास हो रहा है। 160, 120, 140 जोड़ोगे 420 बच्चा पास हो रहा है। इसका मतलब केवल 2 में जो पास हो रहा है वो 420 बच्चा है। तो सच मायने में केवल एक में फेल होने वाला 420 ही बच्चा है। इससे पिछले सवाल में यही तो था, हाँ है ना। अब आप ये बताइए कि 2 सब्जेक्ट में फेल होने का मतलब क्या है अगर 3 सब्जेक्ट है। तो आप कहेंगे कि सर 2 सब्जेक्ट में फेल होने का मतलब है कि 3 सब्जेक्ट है सर। अगर 3 सब्जेक्ट है और उसमें से 2 में आपने उसको लुढ़का दिया तो इसका मतलब केवल 2 में लुढ़काना है तो किसी एक में तो पास कराना पड़ेगा, यानी कम से कम एक सब्जेक्ट में पास हो, यही तो मतलब हुआ। तो एक सब्जेक्ट में पास होना चाहिए, हाँ है ना। भाई किसी 2 में लुढ़का रहे हो तो एक सब्जेक्ट में तो पास करोगे उसे। तो बेटा ये बताओ कि एक सब्जेक्ट में पास होने वाले कितने, केवल एक सब्जेक्ट में। तो आप कहेंगे सर 190 केवल एक सब्जेक्ट में पास है, 240 केवल एक सब्जेक्ट में पास है, और 180 केवल एक सब्जेक्ट में पास है। सर जोड़ोगे तो 0, 9 4 13 और 8, या 8 4 12 और 9 21, एक हासिल 2, 2 और 1 3, 2 5 और 1 6। देखना जी, 8 4 12 और 2 21 2, 610। ठीक है, यानी 610 बच्चा मेरे प्यारे बच्चों ऐसा है जो केवल एक सब्जेक्ट में पास है, मतलब बाकी 2 में फेल है। 610 बच्चा, हाँ है ना। और फिर कह रहा जी तीनों में फेल होने वाले कितने, तो तीनों में फेल होने वाले निकाले थे। 264 बच्चे ऐसे थे जो पास ही नहीं हो पाए किसी में, यानी तीनों में फेल हुए थे। तो 264 बच्चा ये सबको जोड़ दो मेरे बच्चों। जोड़ोगे तो 4, 2 और 1 3 और 6 9, 4 6 10 2 12, यानी 1294 छात्र ऐसे हैं मेरे प्यारे बच्चों। 1294 बच्चे ऐसे हैं जो कम से कम एक सब्जेक्ट में फेल हुए, हाँ है ना। जो कम से कम एक सब्जेक्ट में फेल हुए, यानी 1294 बच्चे ऐसे हैं जो कम से कम एक सब्जेक्ट में फेल हुए। समझो जी। अब आ जाओ इसके फोर्थ क्वेश्चन पे।
देखिए मेरे बच्चों, कह रहा है हाउ मेनी स्टूडेंट फेल इन केमिस्ट्री एंड मैथ, कि मैथ और केमिस्ट्री में कितने बच्चे फेल हुए। आप ऐसे निकाल लीजिए कि यार केमिस्ट्री और मैथ में पास कितने हुए। तो केमिस्ट्री और मैथ में पास कितने हुए लाल रंग से देखते हैं, ठीक है। अच्छा, उससे पहले ये मिटा देता हूँ। सवाल था क्या, हाउ मेनी फेल इन केमिस्ट्री एंड मैथ, केमिस्ट्री और मैथ में कितने बच्चे फेल है, ये सवाल है। देखो यार, मैं आपसे पूछ रहा हूँ केमिस्ट्री और मैथ में पास कितने, तो आप कहेंगे सर ये जो सारा कॉलम है ना, ये वाला, ये वो बच्चे हैं जो केमिस्ट्री और मैथ में पास है। ऐसा सर इस गोले को कर देते हैं ऐसे बन। और सर गौर से देखोगे ना तो ये लाल रंग का जो गोला है ना, यही वो बच्चे हैं जो केमिस्ट्री और मैथ में पास है। इसके अलावा बाकी ऐसे बच्चे हैं सारे के सारे जो केमिस्ट्री और मैथ में पास नहीं है। मतलब 190 ये वाले बच्चे हैं जो केमिस्ट्री और मैथ में पास नहीं है, और 264 ऐसे थे जो किसी में भी पास नहीं है। तो यानी 190 प्लस 264 कर दोगे आपका आंसर आ जाएगा। हाँ है ना, 190 प्लस 264 कर दोगे आपका आंसर आ जाएगा मेरे भाई। तो जोड़ोगे तो 4 9 6 15, 2 1 3 और 1 4, यानी 454 छात्र ऐसे हैं मेरे बच्चे जो केमिस्ट्री और मैथ में पास नहीं। ठीक है जी। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज इतना ही रखते हैं, फिर हम बाकी मंडे को मिलेंगे नए टॉपिक प्रॉफिट एंड लॉस के साथ।